Hello everyone, myself Ramesh Thakur and you are watching me on my YouTube channel Physics is GG at the rate Ramesh Thakur, and today we are talking about actually in the previous video we have already talked about projectile motion and projectile motion and projection of a projectile along horizontal. ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की हम बात कर रहे थे और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हमने वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मानते हैं यहाँ पॉइंट पी के ऊपर, दिस इज द पॉइंट पी, और यहाँ पर क्या होगा, दिस इज द ये वेलोसिटी मान लेते हैं, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, v is the velocity of the projectile at an instant of time t। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज velocity is equals to, we know velocity is equals to vxi plus vyj। this is the net velocity, because velocity निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, this is the formula to find out two dimensions, because projectile motion is a two dimensional motion and two dimensions में velocity ये होती है, this is the formula for velocity। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, जो बी एक्स होगा दैट इज इक्वल टू वी एक्स नॉट टी प्लस ए एक्स टी। ये कौन सा फॉर्मूला है जी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला लगाएंगे। इसकी दो फॉर्म में लगाई, अलॉन्ग एक्स निकालने के लिए ये करना पड़ेगा, और वी एक्स नॉट यू होता है, ए एक्स जो है वो जीरो होता है, और टी इज इक्वल टू कैपिटल टी होता है। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या बन जाएगी, we can find out the velocity of the projectile at any instant on the trajectory of the projectile for horizontally projected projectile। okay, तो क्या बन गया, तो vx is equals to simply that is equals to vx naught is u ut, and for vy is equals to vy naught t plus half, that is ay u plus at, it's u plus at, फॉर्मूला इज इक्वल टू u t, तो इसमें है ही नहीं, तो क्या बना, t नहीं होगा, सिंपली u। ध्यान रखना, यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते बाद u v x नॉट प्लस ए एक्स टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फॉर्मूले में vx इज इक्वल टू v x नॉट एंड दिस इज vy नॉट प्लस हाफ a, that is ayt। here vy naught is equals to 0, ay is equals to plus g and t is equals to capital T। okay, तो क्या बन गया, तो we left with, हमारे पास क्या आ गया, देन देखो यहाँ पे, तो vy is equals to gt, vy is equal to gt। तो अगर दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, देन इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या बनेगा, 1 इंप्लाइज v इज इक्वल्स टू व्हाट इज u, vx इज इक्वल्स टू ui प्लस gtj। दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द velocity at any instant on the trajectory of the horizontally projected projectile। और इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू v, तो कोफिशिएंट का i के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर एंड होल अंडर रूट, दिस द magnitude of velocity of the horizontally projected projectile। this is the expression for velocity, this is magnitude of velocity, u square plus g square t square। so in this way we can find out the velocity of the horizontally projected projectile at an instant of time t on the trajectory of the projectile। okay, so this is, इससे आप रिलेटेड ये कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जो एक रिपीटेड क्लास था हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच।